हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय उमेश सर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए सीरीज मैथमेटिक्स बुक का सॉल्यूशन करते हैं एंड इसी सीरीज के अंदर हमने जो अलजेब्रा बुक स्टार्ट की है उसका चैप्टर नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का आज लेक्चर नंबर 17। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को सारे लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आज हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Z1 इज इक्वल टू, Z1 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3 और इस कंप्लीट की पावर है 1/6। आपको यहाँ से Z1 का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया है Z1 का मॉडुलस, Z2 का मॉडुलस और Z3 का मॉडुलस, ये तीनों इक्वल होंगे। तो Z1 का मॉडुलस क्या होगा? देखिए यहाँ से 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस आप अलग करेंगे एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट 3 आयोटा का मॉडुलस आप अलग करेंगे। इसकी पावर है 1/6। उसके बाद यहाँ से Z1 मॉडुलस इज इक्वल टू, ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस आएगा √2 एंड डिनोमिनेटर में आएगा 2, इसकी पावर है 1/6। तो Z1 का मॉडुलस यहाँ से आएगा √2 की पावर, यहाँ से 1/√2 की पावर 1/6। और आप यहाँ से लिख सकते हैं Z1 का मॉडुलस Z की पावर -1/2 इंटू 1/6, यानी कि Z1 का जो मॉडुलस है वो यहाँ से आएगा -1/12। ठीक है, 2 यहाँ पर आएगा 2 की पावर -1/12। अब सिमिलरली Z2 मॉडुलस की वैल्यू भी 2 माइनस 1/12 और Z3 का मॉडुलस वो भी यहाँ से 2 की पावर 1/12 आएगा। तो इन तीनों को अगर मैं कलेक्टिवली बोलना चाहूँ तो Z1 का मॉडुलस, Z2 का मॉडुलस और Z3 का मॉडुलस तीनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a को अगर आपने c से मल्टीप्लाई किया तो ac एंड आयोटा b को आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो bd। उसके बाद a को आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आयोटा b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो bc। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो आपके पास ac माइनस bd इज इक्वल टू √3 आएगा एंड AD प्लस BC इज इक्वल टू 1 आएगा, इन दोनों को कंपेयर करके। ओके, नाउ टेंजेंट इनवर्स B अपॉन A प्लस टेंजेंट इनवर्स D अपॉन C। यहाँ पर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, मैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसको 11th के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नोट्स में जरूर लिख लो। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ से tan इनवर्स b अपॉन a प्लस d अपॉन c और 1 माइनस b अपॉन a इंटू d अपॉन c। और जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो आप क्या लिख सकते हैं, BC प्लस AD और नीचे AC माइनस BD। ठीक है, उसके बाद यहाँ से tan इनवर्स BC प्लस AD की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगी 1 एंड AC माइनस BD की वैल्यू आपके पास आएगी √3।
इसको आप लिख सकते हैं π/6 मतलब 30 डिग्री। ओके, और अगर कोई जनरल सॉल्यूशन इसका लिखना चाहे तो इसकी पोजीशन पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं n पाई प्लस π/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ओके, शायद सभी को काफी अच्छे से मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इफ Z1, Z2 and Z3, Z4 are two pairs of conjugate complex numbers। ठीक है, तो आपको यहाँ से आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, Z1/Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस Z3। इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ से आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए Z1 और Z2 अगर एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर हैं तो आप लिख सकते हैं या तो Z1 का कॉन्जुगेट करेंगे तो Z2 आएगा, या फिर आप Z1 को कैसे ले सकते हैं, Z2 का कॉन्जुगेट करके। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, Z3 का जो कॉन्जुगेट है उसको आप यहाँ से Z4 लिख सकते हैं, या फिर Z3 हमें मिल सकता है अगर Z4 का कॉन्जुगेट कर दिया जाए तो। ठीक है, अब शुरू करते हैं यहाँ से। आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z4 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2/Z3। अब देखिए इसको आप log की प्रॉपर्टी से याद रख सकते हैं। log m प्लस log n क्या होता है, log mn। तो यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z4 का प्लस अगर आप आर्गुमेंट Z2/Z3 से करना चाहेंगे तो एक बार आर्गुमेंट लिख के और आप इनको यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आ चुका है आपके पास आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। अब Z1 और Z2 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो Z1 को तो आपने सेम रखा, लेकिन Z2 को यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, Z1 कंजुगेट, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास Z4 को आप क्या लिख सकते हैं, Z3 का कंजुगेट। तो यहाँ से आ जाएगा Z3 का कंजुगेट एंड यहाँ से Z3। ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी किसकी, कॉन्जुगेट की, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। इसको आप लिख सकते हैं Z1 मॉडुलस स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में Z3 मॉडुलस स्क्वायर। और इसको लिखा जा सकता है कि आर्गुमेंट है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये कोई तो एक रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, कोई तो एक रियल नंबर है यहाँ पर ये, और अगर ये रियल नंबर है तो इसका आर्गुमेंट क्या आएगा, 0। तो आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे बतानी थी कि वैल्यू क्या होगी। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया है। अगर बातें समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ओके, अब देखिए फोर्थ, आपको यहाँ से मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मान लो आपके पास Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा -1 अपॉन आयोटा। इस ब्रैकेट में जो फॉर्मूला है ये मैं आपको पीछे लेक्चर में भी बता चुका हूँ, 2 sin स्क्वायर π/5। ठीक है, आपको जो कोस के साथ जो एंगल है उसको हाफ करना है, एंड sin 2/5 को आप लिख सकते हैं 2 sin π/5 cos π/5। ठीक है, और इसको लिखा जा सकता है -1 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में आप यहाँ से 2 cos π/5 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से बचेगा sin π/5 प्लस आयोटा, यहाँ से एक सेकंड देखिए, आप यहाँ से साइन को कॉमन ले पाएंगे आप। अगर साइन को जैसे आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, कोस आएगा। ठीक है, मैं
दोबारा से लिख देता हूं यहाँ पर। देखिए यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 sin पाई बाई 5, तो आपके पास बचेगा cos पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 5। ठीक है। और पहला पॉइंट अब इसका है, अगर आप यहां से इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ऊपर भी आप मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 2 sin पाई बाई 5 का मॉडुलस जो कि एक रियल नंबर है, एंड cos पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 5 का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। तो z का मॉडुलस यहाँ पर कितना आएगा, ऊपर से तो √2, नीचे यहाँ पर 2 sin पाई बाई 5 और इस cos पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 5 का मॉडुलस आपके पास 1 आएगा। ये अब देखिए यहाँ से, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहीं पर ही सिंप्लीफाई कर दो इसको, 1/√2 साइन पाई बाई 5 को लिखा जा सकता है कोसेकेंट पाई बाई 5। ये है इसका मॉडुलस। ओके, अब बात करते हैं इसके आर्गुमेंट की। देखिए सबसे पहले तो अगर आप आर्गुमेंट लेते हैं, ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन का, तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा माइनस यहां से आर्गुमेंट ऑफ 2 साइन पाई बाई 5 माइनस आर्गुमेंट ऑफ कोस पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 5। ठीक है। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस आयोटा के लिए अगर आप यहां से इसका टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट की वजह से 1 आएगा, मतलब अल्फा आएगा पाई बाई 4। अब क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि पहले माइनस और बाद में प्लस है, तो थीटा क्या होता है, थीटा होता है पाई माइनस अल्फा। तो इस अल्फा को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा पाई माइनस पाई बाई 4। ओके, और जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्गुमेंट 0, क्योंकि एक ये रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर एक ये रियल नंबर है। ओके, एंड थर्ड की बात करूं तो थर्ड में आर्गुमेंट आपको पाई बाई 5 यहाँ से दिख रहा है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ से आएगा 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 5, तो इसको लिखा जा सकता है 20 एंड 15 पाई माइनस 4 पाई, तो इट इज 11 पाई बाई 20। ओके, नेक्स्ट देखिए अब फिफ्थ। फिफ्थ का सॉल्यूशन, फर्स्ट कंडीशन तो आपको यहाँ पे दी हुई है कि 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस n आयोटा का प्रोडक्ट x प्लस आयोटा y के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, जैसे आप यहाँ पर मॉडुलस लेते हैं तो आपके पास 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा एंड सो ऑन 1 प्लस n आयोटा का मॉडुलस x प्लस आयोटा y मॉडुलस के इक्वल आएगा। और प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है और आप उसका मॉडुलस कर रहे हैं तो आप अलग अलग मॉडुलस कर सकते हैं। मतलब 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस आएगा √2 इंटू फिर 1 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस आएगा √5, 1 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √10 आएगा एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास आएगा 1 प्लस n स्क्वायर का रूट। ठीक है, एंड यहां से राइट साइड में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसके बाद अगर आप स्क्वेयरिंग करते हैं तो यहाँ से 2 5 10 इन सब का प्रोडक्ट लास्ट नंबर 1 प्लस n स्क्वायर के साथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यही आपको यहाँ से प्रूव करना था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू कितना है, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। अब यहाँ से आप दोनों तरफ मॉडुलस कीजिए, a प्लस आयोटा b का मॉडुलस एंड x प्लस आयोटा का मॉडुलस उसका स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1 का मॉडुलस। तो लेफ्ट साइड में आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, राइट साइड में x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट बट उसका स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में आपके पास एक रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर सिर्फ 2x प्लस 1 ही होगा। अब आप यहाँ पर स्क्वेयरिंग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा क्योंकि आपने इसका स्क्वायर किया है। इस स्क्वायर से तो आप रूट को कैंसिल कर पा रहे हैं बट एक स्क्वायर और करेंगे एंड डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। काफी आसान क्वेश्चन है, काफी सिंपल मेथड से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहिए ताकि हर स्टूडेंट्स को इन लेक्चर्स का फायदा मिल सके, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखिए, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो जेड क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16 को सेटिस्फाई करता है। तो आपको यहाँ से मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू बतानी है। तो जेड क्यूब प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको आप लिख सकते हैं 16 आयोटा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अगला स्टेप आप क्या करेंगे, यहां से जेड क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आयोटा, मतलब आपने यहाँ से स्क्वायर रूट ले लिया। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आपने यहाँ से मॉडुलस कर दिया। ठीक है, या आप एक काम और कीजिए, पहले यहाँ से आप जेड क्यूब प्लस 3 को क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से मैं ये कह रहा हूं आपको कि यहाँ से आप 3 को जो आपके पास लेफ्ट साइड में है उसको आप राइट साइड में लेके जाइए। जेड क्यूब इज इक्वल टू -3 प्लस -4 आयोटा। अब आपको मॉडुलस ऑफ जेड चाहिए तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, जेड क्यूब मॉडुलस इज इक्वल टू -3 प्लस -4 आयोटा मॉडुलस। और बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है देखो, जेड की पावर n का मॉडुलस होता है जेड मॉडुलस की पावर n। तो यहां से आप लिख सकते हैं जेड मॉडुलस की पावर 3 एंड राइट साइड से 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 और इसका मॉडुलस इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा विच इज 5। तो जेड मॉडुलस आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 1/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को शेयर जरूर करिए प्लीज, और वीडियो को लास्ट तक सभी जरूर देखें। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए 8th क्वेश्चन, थीटा कोई रियल नंबर है और Z1 Z2 कनेक्टेड है इस रिलेशन से, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो आपको प्रूव करना है कि O Z1 और Z2 आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहला स्टेप, आप इस इक्वेशन को डिवाइड कीजिए जेड स्क्वायर से। तो अगर आपने यहाँ पर जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, ठीक है, तो देखिए क्या आएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं Z1 अपॉन Z2 का स्क्वायर और यहाँ से प्लस 2 Z1 अपॉन Z2, यहाँ से एक एक Z2 को आप कैंसिल कर सकते हैं, cos थीटा एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
Z1 अपॉन Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z1 अपॉन Z2 कोस थीटा इज इक्वल टू -1। अब आप लेफ्ट साइड में परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, उसके लिए आप दोनों तरफ ऐड कीजिए क्या, Z1 अपॉन Z2 जो मिडिल टर्म है उसके कोफिशिएंट का हाफ, तो 2 कोस थीटा का हाफ कितना है कोस थीटा, इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ आप इसको ऐड करें। जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपके पास Z1 अपॉन Z2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एंड राइट साइड से माइनस कॉमन लेने के बाद 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, और आप इसको लिख सकते हैं Z1 अपॉन Z2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसी टाइप से। और अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो Z1 अपॉन Z2, ठीक है, प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा आएगा, एंड Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा होगा। अगर मैं यहां से मॉडुलस करता हूं नेक्स्ट स्टेप में, तो राइट साइड में तो 1 आएगा। अब राइट साइड में 1 क्यों आएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, की वैल्यू तो 1 ही आएगी। और प्रॉपर्टी मॉडुलस की आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मॉडुलस को सेपरेट कर सकते हैं डिवीजन से। अब अगर यहाँ से आप क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस इक्वल आता है। इसको आप ऐसे समझिए Z1 माइनस O का मॉडुलस, O है यहाँ पर, O मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ था जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, मतलब 0 प्लस 0 आयोटा है। सिमिलरली Z2 माइनस O का मॉडुलस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पर O है, ये Z1 और Z2 इनके वर्टिसेस थे, तो O से Z1 की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस है Z1 माइनस O का मॉडुलस, एंड O से Z2 तक की जो डिस्टेंस है वो है Z2 माइनस O का मॉडुलस। और यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर आपने प्रूव किया है कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो ट्रायंगल कैसी होगी, यहाँ से ट्रायंगल होगी आइसोस्केल। ओके, हर स्टूडेंट को शायद काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आपके पास है फर्स्ट कंडीशन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं Z2 माइनस Z0 का मॉडुलस, जो कि सेकंड पोजीशन पे था और फर्स्ट में था, उसको आप डिनोमिनेटर में लेके आएंगे Z1 माइनस Z0 का मॉडुलस, और लेफ्ट साइड में आपके पास बचेगा यहाँ से कितना 1, क्योंकि दोनों इक्वल थे और आपने यहाँ से इसको हटा के डिनोमिनेटर में लेके गए हुआ। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से Z2 माइनस Z0 अपॉन Z0 माइनस Z1 का मॉडुलस, आप कंप्लीट मॉडुलस भी कर सकते हैं, माइनस को आप अंदर मर्ज कर सकते हैं यहाँ से, और ये 1 के इक्वल, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर एम्पलीट्यूड से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि एम्पलीट्यूड बोल दो या आर्गुमेंट बोल दो, Z2 माइनस Z0 अपॉन Z0 माइनस Z1, इसका एम्पलीट्यूड है π/2, ये सेकंड इक्वेशन है। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऐसे क्यों क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड के ब्रैकेट में Z2 माइनस Z0 अपॉन Z0 माइनस Z1 लिखा हुआ है, क्लियर। तो अब समझो बात को, इन दोनों से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या लिख सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 माइनस Z0 अपॉन Z0 माइनस Z1 है, और इसका मॉडुलस तो है 1 और इसका एम्पलीट्यूड है π/2, तो एम्पलीट्यूड को आप आर्गुमेंट भी बोलते थे, तो cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 इसको लिखा जा सकता है। और
और इसको क्या लिखा जा सकता है यहाँ से, Z2 माइनस Z0 अपॉन Z0 माइनस Z1, और राइट साइड को आप लिख सकते हैं आयोटा। क्यों? क्योंकि cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 एंड sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आयोटा आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Z2 माइनस Z0 इज इक्वल टू आयोटा Z0 माइनस आयोटा Z1। अब इसको आप Z0 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो Z0 को एक तरफ कीजिए, Z2 प्लस आयोटा Z1 इज इक्वल टू Z0 प्लस आयोटा Z0। यहाँ से Z0 को ले लिया कॉमन तो 1 प्लस आयोटा एंड Z2 प्लस आयोटा Z1। नाउ Z0 इज Z2 प्लस आयोटा ऑफ Z1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। अगला स्टेप आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए आप इसको यहाँ से रैशनलाइज कर सकते हैं और Z0 कैन बी रिटन एज, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे? यहाँ से आपके पास आ जाएगा Z2 1 माइनस आयोटा एंड यहाँ से Z1 के साथ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ से आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट को काफी अच्छे से यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर बोर्ड के लिए, जेई मेन के लिए, जेई एडवांस के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं और इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने सभी फ्रेंड्स के पास ताकि उन सभी को इन वीडियो से पूरा बेनिफिट मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Z माइनस 2 अपॉन Z माइनस 3 का मॉडुलस 2 के इक्वल है और अगर ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है तो आप इसका सेंटर बताइए, इसकी रेडियस बताइए। तो देखिए Z माइनस 2 का मॉडुलस, यहाँ पर Z है, ये Z माइनस 2 का मॉडुलस एंड Z माइनस 3 का मॉडुलस इसके इक्वल है 2, इसके अपॉन 1 करके आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। Z माइनस 2 का मॉडुलस 2 टाइम्स ऑफ Z माइनस 3 का मॉडुलस, और इसको आप लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से Z को कंसिडर करता हूँ x प्लस आयोटा y, तो अगर आप यहाँ पे Z के जगह पे x प्लस आयोटा y सब्स्टिट्यूट करेंगे x माइनस 2 प्लस आयोटा y आएगा एंड राइट साइड में 2 x माइनस 3 दिस इज 3 प्लस आयोटा y का मॉडुलस आएगा। इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट एंड यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आप यहाँ से स्क्वायर करेंगे एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको आप फर्दर खुद सिंप्लीफाई जरूर कर सकते हैं इसको आगे, ठीक है, काफी आसान है यहाँ से। ओके, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये लाइन आ जाएगी, ठीक है, और उसके बाद 3 से डिवाइड जब आप करेंगे, 3 से डिवाइड हर स्टेप को, तो आपके पास सेकंड स्टेप आ जाएगा यहाँ से, और उसके बाद आप परफेक्ट स्क्वायर काफी अच्छे से बना सकते हैं। एक तो x स्क्वायर को और 20x/3 को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इनसे, तो x का कोफिशिएंट 20/3 उसका हाफ करेंगे तो 10/3 आएगा, उसका स्क्वायर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, आगे y स्क्वायर और आगे 4/9। ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। सर्कल की इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होती है, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो h k, उसकी जो रेडियस है वो r होती है। तो आप यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो सेंटर आपके पास आ जाएगा 10/3, 0 और जो रेडियस है वो आपके पास आ जाएगी 2/3। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो प्लीज वीडियो को आप शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे नया है तो, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ टाइम से आपको उन सभी का नोटिफिकेशन मिल जाए।
Okay, so thank you for watching the video.